किस रूप में लगते हैं। लेकिन काफी बड़े बड़े आरोप लगे कि मैं क्या गंगा किनारे लाशें जलाई, मैं उसी पे आ रहा हूं, लाशें दफना दी मैं गई। वही आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। लुटियंस पे तो एक लॉबी पूरी इसी कामकाज में लग गई। मैं क्या कह रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं जी, कि पहला आरोप क्या लगा कि साहब प्रदेश के अंदर कोरोना अनियंत्रित हुआ। मैं 1 मई से फील्ड में उतर चुका था, एक एक जनपद में जाने लग गया था। फिर उन्होंने कहा साहब नहीं, शहर तो कंट्रोल हो गया है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अनियंत्रित है। देखिए फिर गांव में चला गया, मैं गांव गांव जाने लग गया। हमारी टीमें पहले से गांव में काम कर रही थी, मेरे पास सारे डाटा भी थे। प्रतिदिन हम एक एक गांव की समीक्षा भी करते थे। फिर उन्होंने कहा नहीं साहब गांव में भी नहीं, ये तो जो है गंगा में बहाए जा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई ये विजुअल्स आप 2014 की भी देखते और 2012 की भी देखते, तब भी मीडिया ने उस समय काफी हाईलाइट किया था, तब तो कोरोना नहीं था। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि नदी संस्कृति जहां पर होती है, नदी कुछ समुदाय ऐसे होते हैं जो एक निश्चित मुहूर्त में नदियों में जल प्रवाह करते हैं मृत शरीर को, अग्नि संस्कार नहीं करते। हिंदू परंपरा में 3 प्रकार के संस्कार होते हैं, एक अग्नि संस्कार का, एक भू समाधि का और तीसरा जल प्रवाह का। पर इस विषय को इतना मैं क्या कह रहा हूं, बड़ा क्यों बना दिया? भाई देखिए, जिनको हर स्तर पर प्रदेश सरकार को या केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करना था जी, और देश की छवि को दुनिया के सामने बदनाम करना था, जिनको देश की इज्जत की चिंता नहीं, वे लोग इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगा रहे थे। बिल्कुल। हम आखिरी दौर में है। मैं थर्ड वेव को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार की क्या तैयारी है, क्योंकि देश इस समय देखिए आपको सुन रहा है। थर्ड वेव की पूरी तैयारी हमारे पास है जी। हमने 27 वैक्सीनेशन का मैं आंकड़ा पढ़ रहा था, आप लोग नंबर 1 पे हैं उसमें। तो देखिए वैक्सीनेशन में यूपी नंबर 1 पर है, टेस्टिंग में यूपी नंबर 1 पर है, और यही नहीं, लेकिन यूपी की जनसंख्या काफी है। मैं क्या कह रहा हूं, हम लोग सभी को ले रहे हैं, हम सभी को वैक्सीनेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। यूपी ने 27 जुलाई से गांव-गांव में अपनी निगरानी समितियों के माध्यम से मेडिसिन किट भी वितरण करना शुरू कर दिया। एडल्ट के लिए पहले से हम दे रहे थे जी, बच्चों के लिए भी 4 कैटेगरी हमने तय की है, 0 से 1, 1 से 5, 5 से 12, 12 से 18। इन 5 कैटेगरी को भी मेडिसिन किट के माध्यम से हम गांव-गांव में दवा दे रहे हैं जी। और यूपी का ये मॉडल बहुत सफल मॉडल है। अप्रैल से ही हमारी ये कार्रवाई चल रही है। दूसरा, हर मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 25 से 30 बेड का आईसीयू, पीडियाट्रिक आईसीयू, और कुछ सीएससीज को हर जनपद में 4 सीएससीज हम लोगों ने लिए हैं, जहां पर हम लोग मिनी पीको का निर्माण कर रहे हैं जी। आइसोलेशन बेड्स बढ़ा रहे हैं। 541 इस समय प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, जिसमें से 151 लग चुके हैं, जिसमें पीएम केयर्स ने हमें बहुत मदद की, और बाकी राज्य सरकार के स्तर पर हम लोग लगा रहे हैं। पर वैक्सीनेशन का नंबर में आप नंबर 1 है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से मेरा पॉइंट ये है कि जनसंख्या के हिसाब से क्या आपको लगता है कि जो एक टारगेट है उसको 2021 के दिसंबर तक अचीव कर लिया जाएगा? देखिए वैक्सीन की उपलब्धता, जो वैक्सीन उपलब्ध कराने वाली कंपनियां हैं, ये वैक्सीन अगर उपलब्ध करा देंगे तो हम आज के दिन पे 20 लाख वैक्सीन पर डे देने की क्षमता रखते हैं। ठीक, और हम लोग दिसंबर तक इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। मैं बढ़ता हूं आगे। नरेंद्र मोदी कैबिनेट में विस्तार हुआ, जिसमें 15 मंत्री उत्तर प्रदेश से आए। 2022 की तैयारी मान सकते हैं इसको? देखिए हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उत्तर प्रदेश की आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश को केंद्रीय कैबिनेट में इतने बड़े पैमाने पर प्रतिनिधित्व मिला है। पहले कार्यकाल में भी मिला, दूसरे कार्यकाल में भी ये उत्तर प्रदेश को इतना बड़ा प्रतिनिधित्व मिला है, और हर क्षेत्र को और सामाजिक संतुलन को भी उसमें देखने का प्रयास हुआ है। इस सभी लोगों को वहां पे प्रतिनिधित्व मिला है। 2022 की तैयारी उत्तर प्रदेश में है और हम लोग उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। तो अगला सवाल मेरा ये बनता है कि मोदी जी की कैबिनेट का विस्तार तो हो गया, तो योगी जी की कैबिनेट का विस्तार अब होगा नहीं होगा 2022 से पहले? देखिए मुझे लगता है कि आपके पास ज्यादा पुख्ता जानकारी होगी,
और आप मुझे उस जानकारी को शेयर कर लेंगे तो मैं उसको आगे लेके चलता हूँ फिर। जी चलिए, मेरे पास कैसे जानकारी होगी? जानकारी तो आप देंगे, कैबिनेट आपकी है। लेकिन मैं बढ़ता हूं आगे। अगला मेरा सवाल है कि एटीएस, यूपी एटीएस ने अलकायदा के खिलाफ एक बड़ा एक्शन किया है। लखनऊ के ककोरी से अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। सीरियल ब्लास्ट की साजिश ये लोग रच रहे थे और इनके टारगेट पे 2 बड़े नेता भी थे। अब वो कौन नेता थे? एक आंकलन है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और आप टारगेट पे हो सकते हो। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधियों को या यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली किसी भी प्रकार की गतिविधि को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारी संस्थाएं पूरी तरह अलर्ट हैं, कार्य कर रही हैं और ऐसे तत्वों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर प्रकार से तैयार भी हैं। एक दूसरा जी, जो भी दुस्साहसिक प्रयास करेगा तो उसको उसकी कीमत और उसका अंजाम भी भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। एटीएस की इस कार्रवाई के बाद अखिलेश यादव जी का बयान आया। उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। देखिए, व्यक्ति वक्तव्य देता अपने संस्कारों के अनुरूप देता है। ये समाजवादी पार्टी का कैरेक्टर है। 2012 में इन्होंने सत्ता में आने के बाद आतंकी घटनाओं में लिप्त आतंकवादियों के मुकदमे भी वापस लेने के प्रयास किए थे। तो हम धन्यवाद देंगे तत्कालीन हाईकोर्ट को कि उन्होंने उसको स्टे किया था। अन्यथा वे आतंकवादी बाहर आते तो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या स्थिति होती। ये तो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। दुर्भाग्य है, राजनीति का चोला पहन करके। पर आतंकवाद को लेकर राजनीति हो रही है, क्या इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि बम किसी की जाति मत मजहब नहीं देखता। जो प्रेशर, इससे पहले हमने बाटला हाउस में ऐसा देखा था। प्रेशर कुकर बम जो मिले हैं कल जी, अगर वे कहीं फटते तो कोई निर्दोषी चपेटे में आता है और कोई निर्दोष, उसका कोई जाति, कोई मत और कोई मजहब नहीं होता है। और वह जो निर्दोष उसकी चपेट में आता तो क्या उसकी कीमत या उस परिवार में उन लोगों को वापस लाने का काम समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी लाते क्या? इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। ये लोग जनता के विश्वास के साथ और जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। जब सत्ता मिली थी तब दंगा करवाते थे, प्रदेश के संसाधनों में लूट करवाते थे, आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते थे, अपराधियों को सत्ता अपराधियों की सरप्रस्त बन करके उनके सामने गिरवी रख दी गई थी। उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया गया है और न होने दिया जाएगा। ये हम लोग प्रदेशवासियों को आश्वस्त करते हैं और इस बात को मानिए, हम लोग हैं, राज्य में हर व्यक्ति को बहुत सुरक्षित माहौल में रहना चाहिए। मैं बढ़ता हूं आगे और माफियाओं और योगी आदित्य